आज हम बाल विकास सीडीपी को क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में। पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोआलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन ... अभिविन्यास प्रारूप ... अवस्था पर दर्शाता है। जैसे कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत या आदान प्रदान परंपरागत। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है आदान प्रदान परंपरागत। कौन सा? आदान प्रदान परंपरा। अगला क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं क्या कहते हैं? बताएं इसका आंसर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ावा देता है। बताएं इसका आंसर। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ावा देता है। गलत है। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। ये भी गलत है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो इसका आंसर है सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पौध या अंतःवैयक्तिक निष्ठता। बताएं इसका आंसर। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? विकसित होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा। बताया इसका आंसर। बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, तो यह कहने वाले थे लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित सामग्रियों पर निर्भर रहना चाहिए। बताएं इसका आंसर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल निर्धारित पाठ्यक्रम। गलत। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ऐसी समस्या गलत है। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? संगीतमय अभिव्यक्ति के आवाज़ के स्तर, तल और सौंदर्यपरक गुणों का उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण। बताएं इसका आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में
मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक और ना ही कल्पना। इसका आंसर है कौन सा? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में विभिन्न सामग्री वर्गों के रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली, ये भी गलत। आंसर इसका है ए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्ष्य प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को पढ़ने या बाद करने में, याद करने में। तो यह क्या है? स्वलीन विद्यार्थी, सृजनात्मक विद्यार्थी, अधिगम अशक्त वाले, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी। बताएं इसका आंसर। तो यह व्यक्ति है अधिगम अशक्त विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट प्रयोग का अभ्यास करना एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों
से नकल करने पर दबाव डालना। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। बताएं इसका आंसर। सृजनात्मक विद्यार्थी को अपसारी चिंतन पर बल देकर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, केवल व्याख्या करना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेप एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनवद्य एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर केवल ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारक समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनको उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। सी तीसरा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, खारिज करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। ये भी गलत आंसर है इसका। ये संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? संज्ञान संवेग
संवेग प्रभावित करता एक दिशीय संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। ये सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार दंड उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं को निपुणता के लिए उद्देशित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तार्किक मूर्त से सोच प्रारंभ कर देते। अगला क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। कैसी प्राथमिक एजेंसियां? तो आप लोग अनुष्का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है, इस पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। और अभी जो बैच चल रहा है वो सीटेट 2022 का चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। इस चैनल को यूट्यूब पर डालना और सर्च करना तो चैनल ऊपर आ जाएगा अपना। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।